लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे शबाब पर है। 2 चरण का मतदान हो चुका है और 2 चरण में 190 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होगा, जिसके लिए नामांकन का काम शुरू है। 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा की और इन 10 लोकसभा सीटों के लिए तमाम पार्टियों के कैंडिडेट लड़ाके तय हो चुके हैं। जब लड़ाकों की बात आती है, सूरमाओं की बात आती है, तो एक बात जरूर चलती है, चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे वो अंग्रेजी सल्तनत रही हो और चाहे फिर आज लोकतंत्र के ये पर्व हो, हमेशा एक बात चला करती है कि फला फला से मिल गया, फला की उससे सेटिंग हो गई। जब मुगल शासन हुआ करता था तो उस समय भी बात आया करती थी कि फला लड़ाके मुगल फौज से मिल गए या उस राजा का सेनापति मुगलों का या मुगलों का सेनापति राजपूतों का रजवाड़ों को उनकी सूचनाएं देता है। इस सारे खेल को सेटिंग कहा जाता है। चाहे वो मुगल काल था, चाहे वो अंग्रेजी सल्तनत थी, चाहे वो आज लोकतंत्र के पर्व होते हैं, ये सेटिंग का शब्द कभी खत्म नहीं होता। अब चुनाव चल रहा है तो चुनाव के अंदर भी नई नई बात चल रही है कि लोगों की सेटिंग हो रही है। तो इसी बात पर, इसी मुद्दे पर मन हुआ की बात की जाए तो स्टूडियो में मौजूद हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं ग्रामीण पंचायत विकास विभाग में जी। सुरजेवाला जी, क्या लगता है कोई अपनी नई सेटिंग चल रही है आजकल क्या चुनाव को लेकर? खासकर देखिए, चुनाव में और जैसे आपने सही फरमाया जी, तो आदिकाल से ही है कि जब लड़ाई होती थी तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमारे जो स्थानीय राजा थे वो एक दूसरे से बदला लेने के लिए वो बाहर से जो आक्रामक होते थे उनको सपोर्ट कर जाते थे, या स्पेशल भी स्लीपर सेल भी बनाए जाते थे कि उसका स्लीपर सेल वहां होगा। अब ये तो इतिहास इस बात का गवाह है कि बाबर को जो बुलाया गया था जी, वो राणा सांगा के निमंत्रण पे था। बिल्कुल, उन्होंने लोधी को हराने के लिए और बाबर की मदद की। पर उसके परिणाम फिर क्या होते रहे वो तो सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नाम चलता रहा, जयचंद जरूर कहा जाता रहा। जब भी कभी कोई ऐसे आए, जयचंद हुए, मीर कासिम हुए जी, और ये तो हमेशा ही रहा है। तो सुरजेवाला जी, अब क्या लगता है चुनाव का पर्व चल रहा है, कितने जयचंद और कितने मीर कासिम और कहां कहां? देखिए, वो हर पार्टी के अंदर होते हैं ऐसे, और एक चीज बड़ी स्पष्ट है जी कि पार्टी के अंदर जो आपस में एनिमिटी जिसको कहते हैं ना, वो कहीं ज्यादा होती है जी जी जी। एक दूसरे को नीचा दिखाना जो है ना, बाहर वाले को तो बर्दाश्त कर लेंगे आप, जो पार्टी के अंदर होता है ना उसको तो बिल्कुल क्रश करने की या बिल्कुल निपटाने की कोशिश में रहता है। जिसका दाव बैठ जाता है तो दूसरे को मार, लेग पुलिंग का नाम दिया जाता है, वो कर जाता है। वैसे इसको एक नया नाम दे देते हैं आजकल जी, पार्टी में लोकतंत्र है हमारी में जी, कोई कुछ भी कह सकता है। नहीं, वो ये लोकतंत्र का इसको नहीं कह सकते हम। ये तो एक अपनी झेप मिटाने को या अपनी बात को रखने के लिए कह दिया जाता है जी। वो विचारों का आदान प्रदान में या उसमें भेद हो सकता है, बट जो आपने लेग पुलिंग या जो शब्द इस्तेमाल किया, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी होगी, वो जो डैमेज करने का या उसको निपटाने के लिए जैसे हो जाता है, वो प्रजातंत्र का वो नहीं है पार्ट। सुरजेवाला जी, सीधी सीधी बात करूं मैं आपको, मेरे कल एक कैथल में मेरे मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी जी। बात चल पड़ी सेटिंग की जी, तो मुझे कहने लगे कि कुरुक्षेत्र लोकसभा और सिरसा लोकसभा की सेटिंग हो गई है। कुरुक्षेत्र लोकसभा अभय सिंह चौटाला और सिरसा लोकसभा कुमारी सैलजा जी। कहने लगे कि जो कांग्रेस का एक गुट और इनेलो, इनमें सेटिंग हो गई है। क्या लगता है आपको? सेटिंग तो नहीं कह सकते, कुछ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कह लेंगे, चलो। सेटिंग तो बहुत बड़ी चीज है। सेटिंग में तो आदमी खुल्लम खुल्ला ही एक दूसरे का वो फिर साथ देगा। एक तो होता है गठबंधन, एक है सेटिंग जी, और तीसरा है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना जी। तो समहाउ कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो बनती रहती है, हर चुनाव में होती है, एक दूसरे की मदद। और जहाँ दिखता है कि बहुत बार ये भी होता है, बहुत से उदाहरण मेरे दिमाग में है कि जब लगता है किसी एक कम्युनिटी से या एक नेता कि भी मेरा आगे मंत्री पद के लिए मैं अपने आप को समझता है, उसके राइवल का अगर कोई उसी का दूसरा या उसके डिस्ट्रिक्ट से, तो वो सोचता है कि इसको किसी तरह ये हार जाए तो मेरा नंबर आ जाएगा। तो ये चलता रहता है, इस तरह की बातें।
मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, अगर इस बात पे हम जाएं, जी अंडरस्टैंडिंग, या जो मैंने सेटिंग शब्द कहा आपने अंडरस्टैंडिंग कहा, जी, और नाम मैंने कहे एक सिरसा लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा, तो सीधा सा आया कि कुरुक्षेत्र लोकसभा अभय सिंह चौटाला और सिरसा लोकसभा कुमारी सैलजा। जी 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 जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात आई या जो सेटिंग वाली बात चली, जी इन दोनों के लिए जहां तक मैं समझता हूं, जी, चाहे वो अभय सिंह चौटाला है चाहे कुमारी सैलजा है, दोनों के लिए चुनाव प्रूव करने का चुनाव है, अपने आप को साबित करने का चुनाव है। बिल्कुल। देखिए, कुमारी सैलजा का तो चुनाव लड़ने का मकसद ही ये है कि उनको पता है कि मैंने चुनाव जीतना है, जी। और पहले वो विलिंग नहीं थी, वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती। कल नामांकन जब किया नॉमिनेशन, उसके बाद लेकिन उन्होंने जो पहली स्टेटमेंट यही थी। हाँ, नहीं, उनसे बातचीत जैसे होती रही और वो अपने विचार रखती रही। इस बार उनका विधानसभा से चुनाव लड़ने का था, क्योंकि हर कोई लीडरशिप, स्टेट की बिल्कुल। लीडरशिप चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे हाईकमान की भी सोच और इलाके की भी एक मांग कि भाई अगर कुमारी सैलजा, सिरसा जो उनका पुराना क्षेत्र रहा है, बल्कि ये तो उनकी, मैं कहूँगा कि विरासत, बिल्कुल विरासत है उनकी, जो दलबीर सिंह बिल्कुल, उस बिल्कुल, हल्के से रहे हैं, और कुमारी सैलजा भी 2 बार वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तो लोगों का जैसे मांग थी, और कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ से वो चुनाव बहुत आसानी से कामयाब होंगी। और हाईकमान का भी ये था, अभी एक सीट अच्छी आ रही है, तो उनको इस बात के लिए तैयार किया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अब आ जाती है बात की अंडरस्टैंडिंग की। अब हर पार्टी के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने का वो है। अंबाला ले लीजिएगा, तो वहाँ पे आजकल हमारे जो गब्बर अनिल विज साहब, आजकल गब्बर कहने से नाराज हो जाते हैं आजकल। वो नाराज तो इसलिए गब्बर किसने नाम दे दिया, मैंने तो कभी गब्बर नहीं कहा। नहीं, वो नाराज तो इसलिए हो जाते हैं, वो गब्बर रहे नहीं ना। अच्छा, आजकल नाराज वैसे उनकी मूल तक उनकी फितरत में नाराजगी आ चुकी है, अब तो लगता है ऐसा जैसे। नहीं, वो शुरू से है उनका, उनका एक चरित्र में एक शुमार है, वो विभिन्न तरह की अपना वो रखते हैं, उनका चलता रहता है ऐसा, कभी खुशी कभी गम, तो उनका इस तरह का है, उनके नेचर में है। तो अब एक वो नहीं है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता नहीं कहीं और होगी शायद। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये जरूर रहेगी कि भी इनको सबक सिखलाना है मैंने, जिन्होंने मेरे को, वो कहते हैं ना, मेरे को सत्ताहीन कर दिया या मेरी शक्ति छीन ली, तो वो औरों की शक्ति को भी प्रहार करने की कोशिश तो करेंगे। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उनकी बात क्यों है, आप किसी भी चुनाव क्षेत्र में देख लीजिएगा, आप फरीदाबाद देख लीजिए, क्या विपुल गोयल जी को आप खाली बैठा देखेंगे? और अभिमन्यु जी बिल्कुल आउट है इस वक्त, हिसाब से आउट है बिल्कुल। हाँ, और कुलदीप जी भी कल नॉमिनेशन में इन सब पर एक सब पे एक भजन है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इन पे भजन बनता है, जिन्होंने हमको हटाया है हम उनको हटाएंगे, हम उनको हटाएंगे। बिल्कुल, ये आज से नहीं है, ये हमेशा से रहा है। अच्छा, मैं जो आपसे कह रहा था ना, सिरसा और कुरुक्षेत्र, वापिस आ रहा हूँ जी। अभय सिंह चौटाला और कुमारी सैलजा ने कल नॉमिनेशन किया था जी। उनके नॉमिनेशन में रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, किरण चौधरी थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे जी, हुड्डा साहब नहीं थे, चौधरी उदयभान नहीं थे जी। मैंने एक वीडियो भी डाली थी कल जी जी कि कहीं जो 26 साल बाद एंट्री दोबारा की कुमारी सैलजा ने, जी हाँ, 26 साल पहले जब छोड़ के गई थी, तो उस टाइम में भजनलाल राह में रोड़ा बन सकते थे, आज हुड्डा साहब। और आज नॉमिनेशन हुआ है सुशील गुप्ता का। सुशील गुप्ता के नॉमिनेशन में ना रणदीप सिंह सुरजेवाला है, ना वहाँ के और लोकल लीडरशिप है, कौन है साथ में? अशोक अरोड़ा साथ में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में है, जी जी, और उनकी पार्टी के जो पंजाब के हैं हरपाल सिंह चीमा, वो 3 चेहरे दिख रहे हैं जी, बाकी लोग नेता नहीं थे। जी, कांग्रेस का SR के गुट, सीधा सीधा कह रहा हूँ मैं, जी हाँ, और अंडरस्टैंडिंग में कह रहा हूँ सिरसा और कुरुक्षेत्र को लेकर के। जी हाँ, जी हाँ, तो ये भी कोई संकेत नहीं दे रहा? ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तो जो लिमिट कर दिया ना भी 5 आदमी, कल रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत बड़े नेता हैं, अशोक अरोड़ा से बड़े नेता हैं। हाँ है, मैं वही बात को, मैंने 2 बातें बता रहा हूँ। एक तो ये है कि जो 5 आदमियों का जो वो कर दिया ना, अभी 5 आदमी ही अंदर जाएंगे। अब कल का आप देख लीजिएगा, रामविलास शर्मा जी कैसे तड़फ रहे थे, तड़पन बढ़ चुकी है उनकी बहुत दिन से। भी वो उसी पे शामिल है जो मैंने कहा ना कि हर क्षेत्र में वो है अंडरस्टैंडिंग। जी जी जी। तो उस अंडरस्टैंडिंग में वो भी है।
और ये शब्द देने वाले वही थे जो कांटा निकल गया। कांटा निकाल दिया। अब कांटा तो उनका जैसे निकल रहा है ना, वो खुद ही जाने। अब एक तो ये चीज़ है कि लिमिट 5 आदमियों का है, और दूसरा कई बार क्या करते हैं कि किसी एक आदमी को बुलाया तो दूसरा आदमी कहता है भी ठीक है वो चले गए तो मेरी क्या आवश्यकता है। अब यूँ तो सिरसा में वो नहीं थे, या वहाँ कुरुक्षेत्र में ये लोग नहीं थे, तो ये तो होता रहता है। कई बार कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करता है। जहाँ तक रणदीप सिंह का सवाल उठाया, उनका क्षेत्र है, कैथल है, कुंडरी है और कलायत है, वहाँ उनका प्रभाव है। तो वो बहुत दिन से, और सुशील गुप्ता जी के साथ उनके प्रोग्राम, उनके ऑफिसेस और उनके जलसे और रोड शो, वो निरंतर उनका साथ दे रहे हैं। टिकट वितरण के बाद वाला बता रहा हूँ मैं आपको, जो सिनेरियो जो बता रहा हूँ जी, अंडरस्टैंडिंग या सेटिंग वाला जो भी शब्द है जी, तो ये कई बार ऐसा होता है, एक आदमी जब ज्यादा आगे होता है दूसरा आदमी पीछे होना शुरू हो जाता है कि भी ठीक है अभी इनसे काम। अच्छा, अभय सिंह, जो आपका नरवाना विधानसभा क्षेत्र है, आपने कई बार बताया, और सिरसा लोकसभा आपकी। बिल्कुल। और सिरसा की राजनीति को, हिसार की राजनीति को आप बहुत पास से जानते हो, ये मुझे ही पता है जी। सिरसा में अभय सिंह चौटाला के पास बहुत मजबूत कैंडिडेट थे जी। डॉक्टर सीताराम हो सकते थे जी जी, और कई सारे उनके पास नेता थे। जी जी, जो कैंडिडेट दिया जी, वो अननोन फेस, बिल्कुल संजीव लोहट उनका नाम जो है, शायद संदीप लोट। जी हाँ, जी हाँ। अंडरस्टैंडिंग का पार्ट तो नहीं है कहीं वो भी? खास तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो संदीप है, इनके दादा 2 बार नरवाना से विधायक रहे हैं, और इनके पिताजी जो थे रामफल लोट, उन्होंने भी 2 चुनाव लड़े। पहला चुनाव कांग्रेस की टिकट से लड़ा, फिर वो बीजेपी के उसमें चलते रहे। अब ये पिछले दिनों इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। ये उनके सपुत्र है, हालांकि गवर्नमेंट जॉब में थे, ये हुड्डा में एसडीओ के पद पे। ये संदीप अभी छोड़ के इसने ज्वाइन किया है पार्टी को, नौकरी छोड़ के। कई बार ऐसा होता है कि अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि भी सिरसा हल्के में तो मेरा अपना प्रभाव है, नरवाना चूँकि एक्सटीरियर पे जाता है, तो भाई यहाँ से अगर हो इस इलाके से कुछ ये वोट ले ले। कुछ कई बार ये भी होता है कि कैंडिडेट को पार्टी जातिवाद पे भी उतारती है। मैंने अक्सर देखा नरवाना में, जैसे तो ये वाल्मीकि जाति से है जी, और अशोक तंवर जी और वो रामदासिया है जी। तो दूसरे उसको वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रभावित करने के लिए, तो आदमी उस तरह का भी कैंडिडेट उतारता है। तो उनके दिमाग में ये भी हो सकता है। अभय सिंह चौटाला, क्या आप मानते हो कि कांग्रेस एसआर के से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, अपनी पार्टी की अंडरस्टैंडिंग वो सोच रहे हैं कि शायद ये हो जाए ऐसा कोई? सबसे पहले अपनी दाढ़ी में जो आग लगे उसको बुझाएगा। सबसे पहले तो वो अपना आग तो कुरुक्षेत्र वाली, फिर वहीं आ जाऊंगा जी। प्रूव करना कुरुक्षेत्र है अभय सिंह चौटाला को जी। सिरसा में कोई नहीं बता रहा कि नैलो कहीं फाइट में भी होगी, नहीं है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। हाँ, सीधा है। और वहां वो प्रूव करना है खुद को। तीसरी बार चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला परिवार कुरुक्षेत्र जीतना चाहता था जी। अभय सिंह चौटाला दूसरी बार लड़ने गया, पिछले चुनाव में हवा खराब थी, फिर बेटे को भेज दिया था जी। और अब तो इस टाइम तो पूरा जोर लगा रखा है। तो मतलब जो दाढ़ी में आग लगी हुई है, आप जो बता रहे हो, या मैं उसे कह रहा हूँ खुद को प्रूव करना जी। हाँ जी। तो कुरुक्षेत्र उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या सिरसा? कुरुक्षेत्र है ऑफ कोर्स। तो उसके लिए सिरसा की बलि भी दे सकते हैं? सिरसा बलि देने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, उनका सारी तवज्जो और तवक्को जो है वो कुरुक्षेत्र के लिए है। देखो, वो तो उनके प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है सवाल है जी जी जी। तो सिरसा में उनको ज्यादा कुछ खोने को है नहीं। और कुरुक्षेत्र पूरे हरियाणा में कहीं कुछ भी नहीं है, पाना ही पाना है जितना पाले। हाँ, अगर कुरुक्षेत्र में अच्छी पोजीशन अगर वो ले लेते हैं, फाइट में रहते हैं, तो ये उनके लिए एक अचीवमेंट है। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में जाने से पहले जी, क्या लग रहा है कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला कितने प्रभावी हो सकते हैं? देखिए, अभी तिकोने मुकाबले में है या अभी पीछे? अभी मैं तो नहीं समझता कि वो ट्रायंगुलर कोई ऐसा कंटेस्ट बना हो फिलहाल। अच्छा, इस वक्त जैसा है कि फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी में ही है, और समय के साथ साथ जैसे क्या प्रभाव पड़ेगा,
जैसा समझा गया था कि नवीन जिंदल बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और एक तरफा सा चुनाव नहीं दिख रहा है ऐसा वो। अब धीरे धीरे जैसा कि हरियाणा का सीन बदल रहा है समय के साथ साथ, आज वो नवीन जिंदल जितना भारी वो लग रहे थे वो नहीं है वहाँ की स्थिति। तो अभय का उनका नीचे आना और अभय का ऊपर उठना स्वाभाविक है जी। तो वो इस बात में तो ये हो सकता है कि वहाँ तिकोना मुकाबला बन जाए। आसार ऐसे होने जा रहे हैं। अभी नहीं है, अभी नहीं लगता, अभी तक नहीं थे, अभी आगे वक्त का कुछ पता नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है, क्या हो भी सकता है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई फिर तो हो जाएगा शायद। हाँ, जैसा आप कह रहे हो तो फिर तो बढ़ ही जाएगा, कुछ इजाफा तो मिलेगा ही, वोट तो फालतू मिलेंगे ही। जी, कुरुक्षेत्र और सिरसा ये तो दो मैंने बताया। और हरियाणा में कितनी अंडरस्टैंडिंग? यूं तो छुटपुट हर जगह है, फरीदाबाद ले लीजिएगा, गुड़गांव ले लीजिएगा। करण सिंह दलाल की अंडरस्टैंडिंग कहाँ रहेगी? करण सिंह दलाल की अंडरस्टैंडिंग अभी तक तो वो जैसे आपने कहा था ना, वो शादी में फूफा और वो अभी तो वो उसमें है और वक्त के साथ। लेकिन अगर उन्होंने समझदारी दिखाई, बारात में शामिल हुए अगर, हाँ अगर उन्होंने समझदारी दिखलाई और उनका अपना निजी फायदा जो है उसको उन्होंने आंकलन किया तो बट नेचुरल है कि वो पार्टी लाइन से दूर नहीं जाएंगे, विमुख नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए उनको। जी जी। क्योंकि विधानसभा का चुनाव सर के ऊपर है, अगर वो ऐसी गलती करेंगे तो उनके ऊपर स्वाभाविक तौर पर है कि उनको नुकसान होगा। कैप्टन अजय यादव, हाँ कैप्टन अजय यादव उनका भी यही है और मैंने बताया हर हल्के में है, हर हल्के में है। कुलदीप हो, आपके चौधरी ब्रजेंद्र सिंह हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, ब्रजेंद्र हो, तो ये हर हल्के में हमेशा ही होते रहे हैं। कितने असर डालेंगे अपने कैंडिडेटों पे उनकी ये नाराजगी या फिर अंडरस्टैंडिंग कहीं हो जाना? है, नेचुरल है कुछ तो। देखिए जब वो लीडर है तो उनका प्रभाव तो अपने वोटर पे होता ही है, बिल्कुल। कमोबेश कहीं ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। आज बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि वो एकदम बाजी पलट दे, लेकिन हवा को बनाने में बिगाड़ने में होता है। ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है हवा बनाने और बिगाड़ने का बहुत काम करती है। ये अंडरस्टैंडिंग या जो सेटिंग मैंने शब्द कहा था और सुरजेवाला साहब ने उसको अंडरस्टैंडिंग कहा, ये चुनाव के अंदर चुनावी फिजा को बदलने का, चुनावी हवाओं को चेंज करने का बहुत काम करती है। और चुनाव में ये जो हवा जो चलती है ना, हवा का इलेक्शन है वो एकदम चौधरी देवीराव क्या करते थे, हवा बनाओ बाकी सब कुछ बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। और मोदी हवा, मोदी लहर, बिल्कुल। अब वो जो होती थी और उसका परिणाम ये होता रहा, आज वो नजर नहीं आ रही। तो चुनाव का प्रारंभिक दौर अभी शुरू हुआ, आप माने नामांकन की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, इसके बाद में स्कूटनी होगी, फिर 9 तारीख के बाद में ठीक से कैंडिडेट सामने आएंगे कि कितने प्रत्याशी कौन कौन है। उसके बाद शुरू होगा कौन नाराज, कौन मना, कौन रूसा, कौन आया, कौन गया, किसकी अंडरस्टैंडिंग, किसकी मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कितना फायदा देगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कितना खराब करेगी, ये सारी चीजें होंगी, नजर रखेंगे हम बिल्कुल, और आपको बताया करेंगे कि कब हरियाणा में क्या हो सकता है। बस जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।